नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी बाजार खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किस में बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे एक्सपर्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी और आर मनी के एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च तरुण सत्संगी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सर। एक्सपर्ट से राय लेना शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं आज मुख्य तौर पर किन कमोडिटीज पर बात होगी। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर पर बातचीत की जाएगी। गोल्ड सिल्वर में लगातार डाउनफॉल कंटिन्यू है, गिरावट जारी है। निवेशकों की नजर इस हफ्ते आने वाले अमेरिकी आर्थिक डेटा पर टिकी हुई है। बाजार को उम्मीद है कि ये आंकड़े फेडरल रिजर्व की अगली ब्याज दर नीति को लेकर कुछ साफ संकेत दे सकते हैं। हालांकि ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में इंट्राडे और शॉर्ट टर्म में गोल्ड सिल्वर में खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली, एक्सपर्ट समझेंगे। बुलियन के बाद कच्चे तेल पर बातचीत होगी। रूस से आपूर्ति बहाल होने से क्रूड की कीमतों में गिरावट आई है। व्यापारियों की नजर फेड के रुख पर टिकी हुई है। एक्सपर्ट से समझेंगे क्या रणनीति बनाई जाए। आखिरी में बेस मेटल्स पर बातचीत होगी। कॉपर में खरीदारी करें या बिकवाली, एक्सपर्ट से इस पर राय ली जाएगी। अब लौटते हैं, बातचीत करते हैं बुलियन मार्केट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर पर राय लेंगे। आज के सेशन में लगातार चौथे कारोबारी दिन गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्ड की बात की जाए तो एमसीएक्स पर 1,21,250 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1% से ज्यादा की गिरावट है। कॉमेक्स पर देखिए, हालांकि अभी भी $4,000 के ऊपर बना हुआ है, लेकिन लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर सिल्वर की बात की जाए तो एमसीएक्स पर 1,52,000 के करीब यहां पर चल रहा है मार्केट। 2% की गिरावट देखने को मिल रही। गैप डाउन ओपनिंग हुई है। कॉमेक्स को देखें तो $50 के नीचे सिल्वर जो है कॉमेक्स पर आ चुका है। लगातार सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं 2% से ज़्यादा की प्राइजेस डाउनफॉल हुए हैं। तमाम फंडामेंटल्स है वो भी सब समझेंगे। सबसे पहले भाविक सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सर, गोल्ड सिल्वर में जिस तरह से गिरावट आई है, लगातार हम लोग देख रहे हैं चौथे कारोबारी दिन। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा ये गिरावट क्यों आई है, गिरावट क्यों कंटिन्यू जारी है? देखिए, तेजी करने के लिए भी कोई एक न्यूज़ रहना चाहिए। और अभी अगर देखें तो कोई ऐसे पॉलिटिकल या फंडामेंटल देखें तो कोई ट्रिगर पॉजिटिव है नहीं। हालांकि ये वीक एक्सपेक्टेड है कि वेडनेसडे के बाद थोड़ी जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ सकती है, क्योंकि वेडनेसडे हम देखेंगे फेड के स्टेटमेंट भी आने वाले हैं। फिर जो गवर्नमेंट शटडाउन थी तो उसके बाद जो नॉन फार्म पेरोल डेटा है वो भी आने वाले थर्सडे, और इन्फ्लेशन भी आने वाले। तो आई थिंक ये जो फैक्टर्स है, ये जो डेटा है वो ज़्यादा आगे जाके ड्राइव करेंगे कि दिसंबर में रेट कट हो सकता है कि नहीं। और अगर हम देखें तो थोड़ा मिक्स सिग्नल है कि जहाँ पे फेड थोड़े पॉज कर रहे हैं, बट अगर इकोनॉमी यूएस की देखें तो वहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि स्लो डाउन है वो काफ़ी है। जो जॉब्स एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी लो है, जिसकी वजह से शायद फेड को एक और रेट कट कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में है, क्योंकि वेडनेसडे से सारे डेटाज और स्पीच आने वाली है। तो और अभी कोई पॉजिटिव ट्रिगर है नहीं, इसलिए थोड़ी बहुत हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। अदरवाइज अभी भी देखिए फंडामेंटल्स देखे तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में पॉजिटिव है। बट पहले भी हमने जैसे बताया था कि एक बड़ी रैली के बाद, एक करेक्शन के बाद एक लंबा कंसोलिडेशन होता है। तो यूजुअली यही पीरियड में भी गोल्ड और सिल्वर आ गए। लास्ट वीक हमने ऑलरेडी एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली। तो ये वीक लग रहा है कि अभी फिलहाल थोड़ा कंसोलिडेशन वेट कर रहे हैं डेटा के लिए, पर डेटा है उसके बाद क्लियर पिक्चर आएगा। पर डेफिनेटली ये वीक गोल्ड और सिल्वर दोनों में लग रहा है वॉलेटिलिटी बढ़ के रहेगी। जी बिल्कुल, ये सर की राय है। इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं ये तमाम फंडामेंटल्स है जिसका इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तरुण सर, भाविक सर, गोल्ड के लिए कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या? कोई सजेशन है ट्रेडर्स के लिए? क्या कुछ रेंज नजर आ रहा है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, आज के लिए तो जो कैप डाउन दिखा है और लग रहा है कि आज के दिन थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो इंट्राडे गोल्ड मिनी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल करने की रिकमेंडेशन है 1,22,000 के करीब। 1,21,300 के टारगेट रख सकते हैं और 1,22,350 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बट ठीक है, 1,20,000 का एक एमसीएक्स में अगर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लग रहा है कोई भी करेक्शन अगर आता है तो 1,20,000 के नीचे जाता है तो ही कोई मीनिंगफुल करेक्शन आ सकता है। अदरवाइज यहाँ से एक पीस का एक सपोर्ट लेके अपसाइड दे सकते हैं। बट आज के लिए इंट्राडे सेल ऑन राइज की रणनीति है। जी बिल्कुल, आज के लिए इंट्राडे में सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। गोल्ड जो है
1,22,000 पर शॉर्ट करना है, 1,21,300 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाए। 1,22,350 का कोई भी ट्रेडिंग कॉल अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन बना रहे हैं तो स्टॉप लॉस लगाकर ही बनाए और रिस्क फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखते हुए ही पोजीशन बनाए। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल रही है। आज के सेशन की बात की जाए स्पेशली गोल्ड की, तो पिछले 4 कारोबारी सेशन से हम लोग देख रहे लगातार प्राइजेस डाउन साइड आ रहे हैं। सर, आपकी क्या राय रहेगी सिल्वर को लेकर? क्या कुछ ट्रेडिंग कॉल बनता हुआ नजर आ रहा है? सिल्वर में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर ट्रेडर्स की? देखिए, सिल्वर में आज के दिन अगर किसी को ट्रेड करना है तो मुझे लग रहा है अभी भी शायद नीचे करेक्शन आ सकता है। हालांकि सिल्वर जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है 1,50,000 है, वो अच्छी एक सपोर्ट जोन है, तो वहाँ पे शायद थोड़ा बाउंस बैक दिख सकते हैं। बट इंट्राडे आज के लिए अभी थोड़ा अगर उछाल मिलता है 1,55,350, तो एक बार शॉर्ट करके चल सकते हैं नीचे 1,54,000 के टारगेट के लिए और 1,56,000 का स्टॉप लॉस सकते हैं। देखिए, 1,50,000 का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मुझे लग रहा है उसके नीचे जाता है तो ही मीनिंगफुल करेक्शन आ सकता है। अभी के लिए थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और ट्रेडर्स अगर देखें तो थोड़ा अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हैं डेटा के पहले। डेटा के बाद मुझे लग रहा है कि एक बार और नई पोजीशन आ सकती है और एक और क्लैरिटी हो सकती है। तब तक के लिए लग रहा है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज रहेगा, थोड़ा ड्रिफ्ट डाउन करेगा। एक बार वेडनेसडे के बाद हमें डेटा देखने को मिलेंगे तो उसके बाद शायद थोड़ी तेजी आ सकती है। जी बिल्कुल, डेटा के बाद शायद तेज़ी रह सकती है, ये सर की राय है। हालांकि इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है। आप सिल्वर मिनी में यहाँ पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। 1,55,350 पर शॉर्ट करना है। भाविक सर, मैं आपके पास आऊँगा। संतोष सोनी जी का सवाल है, 1,22,775 पर बाइंग है, क्या करें सर? देखिए, डेफिनेटली मुझे भी अभी लग रहा है कि फिलहाल अभी के लिए प्राइसेस ड्रिफ्ट हो रहे हैं। बट अगर एक बार डेटा आएंगे और डेटा एक्सपेक्टेड है कि वीक ही आएंगे, तो एटलीस्ट रेट कट की जो संभावना है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। फेड के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमें वापस से डॉलर इंडेक्स में वीकनेस देखने को मिलेगी और गोल्ड सिल्वर में तेजी देखने को मिलेगी। जैसे तरुण सर ने भी बताया, मुझे लग रहा है 1,18,000 से 1,17,000 जो है वो एक अच्छा सपोर्ट जोन है। तो वहां पे एक बार 1,17,000 के स्टॉप लॉस से बाय के अपनी पोजीशन बने रखे और 1,18,000 के करीब भी अगर आता है तो एक बार एवरेज कर सकते हैं। और ऊपर की साइड मुझे लग रहा है वापस से 1,18 से 1,24 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो वहां पे वो अपनी दोनों पोजीशन जो एवरेज की है वो एग्जिट कर सकते हैं। रेंज बताया जा रहा है, जो स्टॉप लॉस बताया जा रहा है वहां तक आप वेट करके चल सकते हैं। जैसा तरुण सर बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। भाविक सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मुकेश जी का सवाल है सिल्वर को लेकर। 1,56,000 पर शॉर्ट करके रखा, अभी प्रॉफिट में अच्छे खासे प्रॉफिट बुक करने का सजेशन देंगे या थोड़ा सा वेट और करें? देखिए, यस, मुझे लग रहा है जैसे मैंने बताया 1,50,000 के करीब शायद सपोर्ट ले सकता है और अभी ऑलरेडी 1,51,000 के करीब है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट। तो एक बार आई थिंक 1,50 के वेट मत कीजिए, 1,51,000 के करीब अगर मिलता है तो एक बार प्रॉफिट बुक जरूर से कर लीजिए। जी बिल्कुल, ये राय है सर की। लगातार और भी सवाल आ रहे हैं, हम धीरे धीरे करके सवालों के जवाब लेंगे। जी बिल्कुल, आगे भी सवाल आ रहे हैं लगातार, उस पर भी हम लोग सर से राय लेंगे। लेकिन उससे पहले क्रूड ऑयल पर व्यू लेना चाहूँगा। भाविक सर, क्या राय रहेगी क्रूड ऑयल को लेकर? नहीं, क्रूड अगर देखे तो एक दायरे में अभी भी फंस हुआ है कि जहाँ पे नीचे अगर देखे तो 5150 और ऊपर अगर देखे तो 5400, यही दायरे में फंस चुका है। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो देखिए, ओपेक प्लस ने जो जनवरी फरवरी मार्च में प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है उसकी वजह से हमने तेजी देखने को मिली। बट उसके बाद अभी अगर हम देखें तो यूजुअली ये क्वार्टर क्रूड के लिए डिमांड के लिए वीक है। और प्लस अभी जो रिपोर्ट आई है कि जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि 2026 में और सरप्लस हो सकता है, डिमांड नहीं आ सकती है, जिसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी वेट इन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी भी कोई ज़्यादा तेज़ी आ सकती है। आई थिंक वीकनेस ही आगे जाके आ सकती है। हालांकि 5,000 के नीचे का लेवल अगर जाता है तो मुझे लग रहा है सीरियस करेक्शन आ सकता है। अदरवाइज अभी फिलहाल लैक ऑफ ट्रिगर की वजह से एक दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी आज के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट बायस जो है डेफिनेटली बेरिश ही है, क्योंकि कोई भी अभी फंडामेंटल्स देख रहे हैं तो कोई पॉजिटिव है नहीं, अनलेस एंड अनलेस कोई जियोपॉलिटिकल इश्यू बड़ी हो सकती है या कोई वॉर के मिडिल ईस्ट में होती है या कोई सप्लाई शॉक होती है, तो ही मुझे लग रहा है कि क्रूड में तेजी हो सकती है। अदरवाइज एक्सपेक्टेड है कि आगे डाउन द लाइन प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन ही होंगे।
प्राइजेस और डिक्लाइन होंगे, यानी बेरिश ही मूवमेंट दिखाई देगा। यहाँ पर भाविक सर आपसे भी जानना चाहूंगा, नेचुरल गैस में कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या, और आप भी बुलिश हैं यहाँ पर अभी भी, या प्राइजेस और डाउन साइड देख रहे हैं? क्या नहीं, देखिए मैं माइल्डली पुलिश हूँ। जैसे तरुण सर ने बताया, सही है कि 400 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बट इस बार जो वेदर की फोरकास्ट है वो एक्सपेक्ट है कि लास्ट विंटर से ज़्यादा कोल्ड हो सकती है, जिसकी वजह से लग रहा है कि शायद, हालांकि इन्वेंट्रीज ज़्यादा है, बट अगर बहुत कोल्ड वेदर की वेव आती है तो जो इन्वेंट्री है वो कम भी हो सकती है, जिसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा है कि नेचुरल गैस में बड़ी गिरावट आ सकती है। अभी के लिए फिलहाल 380 से 400 जो है वही रेंज में फंसा हुआ है, कि जहाँ पे थोड़ा बिट करेक्शन मिलता है 380 के करीब, तो आई थिंक बाय की अपॉर्चुनिटी जरूर से मिल सकती है। तो आज इंट्राडे भी 383 के करीब बाय कर सकते हैं, 390 का टारगेट रख सकते हैं, 377 का स्टॉप रख सकते हैं। और जैसे तरुण सर ने बताया कि 400 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो एक अच्छी रैली हो सकती है, अदरवाइज ब्रॉडर रेंज में अभी एक्सपेक्ट करिए 370 से 400 का एक जो रेंज है उसी में नेचुरल गैस ट्रेड करता हुआ। जी बिल्कुल, ये सर की राय है। यहाँ भाविक सर आपकी ओर से टॉप पिक में क्या रहेगा, बेस मेटल्स में किसे आज प्रायोरिटी देंगे सर? देखिए प्रायोरिटी में अभी भी जिंक में दूंगा, जिससे तरुण जी ने भी बताया। देखिए करेक्शन तो आ चुका है, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है शॉर्ट के लिए, बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। और जिंक की इन्वेंट्री भी देखिए, अगर एलएमई में तो 2 साल की लो पे है, और वहाँ पे भी अभी बैकवर्डेशन कम हो चुका है, बट एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके भी थोड़ी टाइटनेस जरूर से रह सकती है। और एमसीएक्स में भी 297 295 का जो एक सपोर्ट जोन है, मुझे लग रहा है वो आई थिंक सपोर्ट रहेगा। तो आज के दिन 299 298 के करीब बाय कर सकते हैं 302 के टारगेट के लिए, और 297 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, जिंक में खरीदारी करके चल सकते हैं, ये भाविक सर की राय। ओवरऑल हमने बेस मेटल्स, एनर्जी मार्केट और बुलियन मार्केट पर विस्तार से बातचीत की है। भाविक सर कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? जी, जो भी मैंने रिकमेंडेशन की, क्लाइंट को रिकमेंडेशन की हो और उनकी पोजीशन हो सकती है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत डेरिवेटिव शुक्रिया के सर, तरुण सर, भाविक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मोस्ट वेलकम। ये हमारा मंडी मास्टर शो है। इस दौरान बुलियन मार्केट, एनर्जी मार्केट और बेस मेटल्स पर विस्तार से बातचीत की जाती है, फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, द बोनस लगातार एक्सक्लूसिव कंटेंट लेकर आ रहा है प्राइम मेंबर्स के लिए, तो आप लोग भी द बोनस का प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं। सरल तरीका है,